आओ ज्योतिष सीखें। इसकी अगली कड़ी हम अपने मित्रों के लिए और ज्योतिष भक्तों के लिए लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि सभी मंगलमय हों, कल्याणकारी हों। प्रार्थना करते हैं। असित गिरिसमं स्यात् कजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखालेखनी पत्रमुरविं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। भक्तगण भगवान की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, असितगिर नाम का पर्वत जो हिमालय से भी कई गुना बड़ा, अगर उसका स्याही बना ली जाए और जो भी जितने भी समुद्र हैं उनमें उस स्याही को घोल दिया जाए और कल्प वृक्ष के जो तना है, जो शाखा है, उसकी लेखनी बना ली जाए और लिखने वाले कौन हो? माँ शारदा स्वयं हो और कब तक लिखती रहें? अनंत काल तक लिखती रहें, तब भी आपके गुणों को पार नहीं पाया जा सकता। वेदों का नेत्र ज्योतिष। पिछली बार हमने आप लोगों सब लोगों के लिए बताया था कि किस तरह से जो नक्षत्र हैं 12 राशियाँ, एक राशि 30 डिग्री की, और उसमें चंद्रमा जो भ्रमण करता है एक राशि में, वो 2.25 दिन करता है। और एक नक्षत्र के बारे में हमने ये भी बताया था कि उसके 4 पद होते हैं और उसमें 4 पदों में जब नामकरण संस्कार करते हैं तो जिस पद में बच्चे का जन्म होता है, जिस पाद में बच्चे का जन्म होता है, उसी हिसाब से उसको नामाक्षर भी दिया जाता है। राशियों के बारे में हमने जाना, नक्षत्रों के बारे में जाना और उनके जो कितने पद हैं, कितने पाद हैं, वो भी हमने जाना। और हमने ये भी पिछली बार कहा था कि किस तरह से नक्षत्र अलग अलग राशियों में काम करते हैं। जैसे हमने कहा था कि 3 नक्षत्र 9 नवग्रह हैं। 9 ग्रहों में पहले हमने कहा था केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। इसका हमने नंबर भी दिए थे। 1 नंबर केतु, 2 नंबर शुक्र, 3 नंबर सूर्य, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर मंगल, 6 नंबर राहु और 7 नंबर गुरु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर बुध। और इनके नक्षत्र भी हमें याद किए थे कि जितना भी नंबर 1 बनते हैं, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, ये भी अगर इनका टोटल करें एक ही होता है। तो केतु को हमने वन पहला ग्रह माना था और इसके तीनों नक्षत्र अश्विन, मघा और मूल, इनका अगर टोटल करें तो एक ही बैठता है। याद करने की दृष्टि से हमने इसको वर्णन किया था। इसी तरह से भरणी में इसी तरह से हमारा शुक्र नक्षत्र, शुक्र जो ग्रह है उसका भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। सूर्य का 3रा नंबर है तो 3रे नंबर पर कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा का 4था नंबर आता है तो 4 नंबर में रोहिणी, 13 नंबर में हस्त और 22 नंबर में श्रवण नक्षत्र। 5वां नंबर मंगल का आता है। मंगल में भी हमने देखा था कि ये 5वां में मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये इनका भी 5 नंबर आता है। और राहु का अगर हम ग्रह देखते हैं तो उसमें राहु का नंबर 6 है तो इसमें आद्रा 6ठा ग्रह। स्वाति, ये वही स्वाति है जिसमें नक्षत्र में बूंद अगर सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है। शतभिषा 24वां नक्षत्र है। 7वां हमने बताया था गुरु का नक्षत्र है, जिसमें कि 7वां नक्षत्र 7वां जो ग्रह है वो गुरु है
इसमें इसके नक्षत्र 7, 16 और 25 क्रम में आते हैं। 7 में पुनर्वसु, 16 में विशाखा और 25 में पूर्व भाद्रपद। इसी तरह से शनि का हमने लिया था। शनि में भी हमने बताया था कि 8 अंक है, तो 8 नंबर का पुष्य, 17 नंबर में अनुराधा और 26 नंबर में उत्तर भाद्रपद था। इसी तरह से बुध नवा नक्षत्र, नवा ग्रह बताया गया था और इसमें भी उसी हिसाब से नक्षत्रों का विश्लेषण है। 9 अश्लेषा, 18 ज्येष्ठा और 27 रेवती। तो इस तरह से हमने अध्ययन किया था, याद करने की दृष्टि से भी किया था। और ये भी बताया कि ये 27 जो नक्षत्र हैं इनके 4 पाद हैं, 4 चरण हैं और उन चरणों में हम अगर जाएँ तो 27 × 4 = 108, तो 108 इनके पद हो गए। और 108 पद में 108 अक्षर के हिसाब से नामकरण संस्कार भी होता है, अक्षरों को डिवाइड कर रखा है। और अब हम चलते हैं राशियों के स्वरूप के बारे में। तो राशियों का क्या स्वरूप है हम देखते हैं। इसमें 3 तरह की राशियाँ हैं हमारे पास। इसमें चर राशि, स्थिर राशि और दुस्वभाव राशि। जब हम आगे बढ़ेंगे ज्योतिष में, जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत काम की सिद्ध होने वाली हैं। चर राशि में मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशि में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और दुस्वभाव राशि में मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इस तरह से ये हमने राशियों का अध्ययन किया। अब हम चलते हैं कि ग्रहों की मित्रता, क्योंकि हर एक में ये तो जानते ही हैं कि मित्र और शत्रु हमेशा रहते हैं, है ना। जैसा कि कहा भी गया है, पापान निवार्यते योजयते हिताय गुह्यम निगुह्यत गुणान प्रकटी करोति आपदगतम न चाहत ददात्य काले सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संता। तो जो मित्र होते हैं वो अपने मित्रों की को बचाते हैं और शत्रु उनको फंसाते हैं। ऐसे ही इस भाव से अगर हम ग्रहों का अध्ययन करें तो ग्रहों की मित्रता के बारे में जाने पहले कि मित्र कौन कौन से होंगे, किस राशि के, किस लग्न के कौन कौन से मित्र होंगे। तो सूर्य के लिए चंद्र, मंगल और गुरु। चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध। मंगल के लिए सूर्य, चंद्रमा और गुरु। और बुध के लिए सूर्य और शुक्र। और गुरु के लिए सूर्य, चंद्र और मंगल। शुक्र के लिए बुध और शुक्र। और शनि के लिए बुध तथा शुक्र। ये मैत्री चार्ट हुआ। अब हम चलते हैं कि आखिर शत्रु भी हैं, तो शत्रुओं से सावधान रहना है। जब भी कुंडली का विश्लेषण होगा तो शत्रु जो ग्रह हैं उन पर विशेष ध्यान होगा। और शत्रु ग्रह जो दूसरों के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो सूर्य का शत्रु शुक्र और शनि। चंद्रमा का शत्रु कोई भी नहीं है। मंगल का शत्रु बुध और बुध का शत्रु चंद्रमा। गुरु का शत्रु बुध और शुक्र का सूर्य और चंद्रमा। और शनि का सूर्य, चंद्रमा और मंगल। तो ये हमने मैत्री चार्ट भी देखा और उनके शत्रु जो ग्रह हैं उनको भी हमने अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ग्रह जो है मूल त्रिकोण राशि ग्रहों की कौन कौन सी है। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में कौन सा ग्रह बैठा होता है निश्चित रूप से वो पावरफुल होता है। तो हम देखें कि सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण में होता है। चंद्रमा वृष राशि में मूल त्रिकोण में होता है। मंगल मेष राशि में मूल त्रिकोण में होता है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है और गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु। शुक्र की तुला और शनि की कुंभ। ये मूल त्रिकोण राशि हैं। अब हम कहेंगे कि मूल त्रिकोण राशि के बाद और ग्रह और ज़्यादा पावरफुल कहाँ होते हैं, तो हम उनको जानें, जिनको बोलते हैं परमोच्च की स्थिति। तो सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर परमोच्च हो जाते हैं। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पर परमोच्च हो जाते हैं। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पर परमोच्च होते हैं। बुध कन्या में 15 डिग्री पर। गुरु कर्क में 5 डिग्री पर। और शुक्र तुला में शुक्र मीन में 27 डिग्री पर उच्च होते हैं। और शनि तुला में 20 डिग्री पर उच्च कहे जाते हैं। इस तरह से हमने मूल त्रिकोण राशियों को भी देखा और मूल त्रिकोण राशि और उच्च के ग्रह कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर कि
कुंडली में विशेष महत्व होता है और राजयोग देने में पूर्णतः से समर्थ होते हैं। अब हम चलते हैं कि भाई नीच राशि भी होती है, क्योंकि ग्रह तो भगवान के यहाँ तो बराबर की भी चीज़ें हैं, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, बस अंतर केवल हमारे कर्मों से जो हमने पाप और पुण्य हमने कहे हैं ना। गीता में भी कहा है कि दुखेषु अनुद्विग्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुच्यते। तो स्थित धीर्मुल जो लोग स्थित बुद्धि के होते हैं उनको मुनि कहा जाता है, वो लोग इससे पार पा सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग तो इसके बारे में चिंतन करते हैं और उसी हिसाब से हम उसका रेमेडीज भी तलाश करते हैं। तो सूर्य तुला राशि 10 डिग्री पर परम नीच का हो जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि पर, है ना, आपने देखा होगा कुंडलियों में वृश्चिक राशि पर, और मंगल कर्क राशि में 28 डिग्री पर नीच का होता है। इसके बाद बुध पर चलेंगे तो बुध मीन राशि का 15 डिग्री पर नीच का होता है। शुक्र मकर राशि पर 27 डिग्री पर गुरु जो है मकर राशि पर 27 डिग्री पर परम नीच का होता है, और शुक्र कन्या राशि पर 20 डिग्री का नीच का हो जाता है। शनि मेष राशि में 15 डिग्री पर परम नीच का होता है, और राहु धनु राशि में 15 डिग्री पर, और केतु वृष राशि में 15 डिग्री पर नीच का हो जाता है। तो ये हमारे साथ आज का आप लोगों के साथ जो शेयर किया, ईश्वर की उपासना भी हुई, और हम सब ज्योतिष के जो प्रेमी हैं, ज्योतिष के भक्त हैं, उनके लिए ये दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।